सैनिक समाज जिंदाबाद, सैनिक समाज जिंदाबाद। भेदभाव नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा। काट मुकदमे वापस लो, काट मुकदमे वापस लो, भेदभाव नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक अरोड़ा और आज हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री साहब सिंह सैनी जी हैं। उन्होंने आज उत्तराखंड के रुड़की तहसील में पहुंचकर युवाओं के खिलाफ जो उत्तराखंड सरकार द्वारा आज पुतला भी दहन किया गया है राज्य सरकार का और मुकदमा वापस लेने की मांग की गई है। और जानते हैं हम साहब सिंह सैनी जी से क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपने यहाँ पर सरकार का पुतला फूका है, किस चीज़ को लेकर आपने पुतला फूका? ये ऑल इंडिया सैनिक सभा के तत्वाधान में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले हम लोगों ने पूरे गांव में मीटिंग करने का काम किया, उसके बाद हमने यहाँ पे पीताम्बर हाउस में मीटिंग की थी एक बड़ी, और क्या ना एक मीटिंग हम लोगों ने फिरोजपुर में की थी। लेकिन हम आपके माध्यम से, मैं ऑल इंडिया सैनिक सभा के संरक्षक होने के नाते मैं आपके बीच में हूँ और इस पूरे मुहिम के मैं एक हिस्सा हूँ मैं भी, जहाँ हमारे साथी इसको ऑल इंडिया सैनिक सभा के द्वारा इसे चला रहे हैं। तो फिरोजपुर में एक मीटिंग हमारे समाज के नौजवानों ने करने का काम किया था। उसमें प्रशासन ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हमारे समाज के नौजवानों पर मुकदमे कायम कराने का काम किया गया। हम आपके माध्यम से सरकार से ये जानकारी करना चाहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आप हो, बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम उत्तराखंड में और हरिद्वार में करने का काम कर रहे हैं। उन पर कितने मुकदमे दायर किए गए हैं अभी तक? जो सैनिक समाज ने अपने सामाजिक कार्यक्रम करने का काम किया और उन पर मुकदमे करने का काम किया गया है। बात रोक के कहूँगा कि आपने जो अपने कार्यक्रम आयोजित करे हैं, जो रैली आपने आयोजित करी हैं, उसमें क्या आपने सरकार से परमिशन ली थी इस तरह से कि हम सभाएं कर रहे हैं, या परमिशन किस तरह की कुछ चीज़? इतनी बड़ी हमारी होनी चाहिए परमिशन। तो इतने बड़े 10-10 हज़ार के कार्यक्रम कर रहे हैं ये लोग, क्या ना सब कोई परमिशन ले रहा है। परमिशन दिखा दो, मैंने परमिशन लेकर कार्यक्रम किए हैं। अगर भाजपा परमिशन लेकर कार्यक्रम कर रही हो, कांग्रेस परमिशन कर रही हो, बसपा कर रही हो, कोई पार्टी, पर हमारे इतने बड़े कार्यक्रम में नहीं थे जितने बड़े कार्यक्रम वो कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम तो बिल्कुल संयमित कार्यक्रम थे, क्या ना बिल्कुल क्या ना उस तरह के कार्यक्रम थे हमारे, जो संयमित कार्यक्रम थे हमारे, उसमें कोई ऐसी वो बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी हम आपसे के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जो कार्यक्रम पे हमारे मुकदमे करने का काम किया गया है, हमने एक प्रेस के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया था कि आपने गलत किया, हमारे पर मुकदमे करने का काम किया है, आप इन्हें तुरंत मुकदमे वापस करो, वरना हमारा सैनिक समाज के नौजवान एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, उसे झेलने का काम करना। हमने किन मुद्दों को लेकर आपने सभाएं आयोजित करी थी, क्या मुद्दे थे आपके? हमारी जनसंख्या के हिसाब से हरिद्वार में हमारी जनसंख्या 30 नंबर की बिरादरी, हमारी मुसलमान और चमार के बाद 30 नंबर पर हमारा सैनिक समाज आता है। लेकिन भाजपा ने इतना शोषण इस समाज का कर रखा है, इस वोट को अपना बैंक वोट मान लिया, जैसे बसपा का चमार वोट बैंक है, ऐसे ही ने मान लिया कि कुछ दो ना दो, ये वोट हमें देगा ही देगा। हमने जन जागरण अभियान चलाया था कि आप किस माध्यम से दे रहे। नगर निगम रुड़की में नॉमिनेशन होते हैं, सैनिक समाज का कोई नॉमिनेशन नहीं। हरिद्वार में नगर निगम में नॉमिनेशन थे, सैनिक समाज का कोई नॉमिनेशन नहीं। कोई भी विभाग का नॉमिनेशन हुआ है, कोई भी नॉमिनेशन हमारे समाज का नहीं हो पाया है। जो मुट्ठी भर लोग हैं जो उनके दुनिया भर के 8 नॉमिनेशन कर रखे हैं और हमारे समाज का कोई नॉमिनेशन नहीं है, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि है क्या ना यहाँ पे। तो हमें अपने समाज को जन जागरण के लिए हमने ये अभियान चलाया था कि हम अपने समाज को जन जागृत करें कि राजनीतिक फैसले भावनाओं में बह करने का राजनीतिक फैसले लेना सीखो। हमने यह जन जागरण अभियान इसलिए ऑल इंडिया सैनिक सभा के नेतृत्व में कराने ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो इनके मंत्री हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोदी सरकार ओबीसी को, इस टाइम जो ओबीसी समाज है, उन्हें बहुत सम्मान देने का काम कर रही है। उनके जो समाज के नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें उच्च दर्जा दिया जा रहा है। उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं यही आपके माध्यम, जो आप कह रहे हैं कि नेता ये कह रहे हैं, हमें बता दें कि हरिद्वार में इतनी भारी संख्या कोई विधानसभा ऐसी नहीं है 11 विधानसभा में जहाँ पे सैनिक सभा हराने या जिताने की स्थिति में ना हो। 20-20 हज़ार सैनिक सभा हमें क्या दिया है सैनिक समाज को, क्या ना हरिद्वार ने, ये बता दें। वो सैनिक समाज एकजुट हो पा रहा है क्या सर? इस बार 2022 में आपको पता लग जाएगा वो एकजुट है नहीं, और भाजपा के लोगों को पता लग जाएगा कि एकजुट सैनिक समाज है ही नहीं, यार क्या करेगा सैनिक समाज। चलिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी जो युवाओं पर मुकदमे दर्ज किए गए उन्हें वापस नहीं लेती, तो आने वाले समय में यह सड़कों पर उतरकर
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई सम्मान ओबीसी समाज को और सैनी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, सिर्फ कोई भी पार्टी सैनियों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर उनमें काफ़ी रोष है। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया सैनी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड के राजकुमार सैनी जी। उनसे भी जानते हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से प्रदेश सरकार ने सैनी समाज के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं कि कोविड अधिनियम के तहत उन्होंने उनका उल्लंघन करा है, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी, 21 वर्ष उत्तराखंड बने हो गया और राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं हम बड़े आज घाटे में चल रहे हैं। ऑल इंडिया सैनी सभा ने इस विषय को दृष्टिगत करते हुए अपने समाज के बीच जाने का निर्णय लिया। लगभग 100 गांव में चौपाल पर पंचायत करने के बाद हमने एक हमारा क्या तौर तरीका था कि गांव में हम पंचायतें करते हैं, करने के फिर हमने एक रुड़की में जैसे पीताम्बर में हमने एक स्थान मुकर्रर किया और गांव से जिम्मेदार, हर गांव से 1-2 लोग जिम्मेदार बुलाया ताकि वो समीक्षा हम कर सकें जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक पड़ाव हमारा रुड़की था। ऐसे लगभग 100 गांव करने के बाद हमने फेरूपुर में, ऐसे ही एक शाहपुर में था। फेरूपुर में भी चूँकि वो हमारा न तो कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम था और ना ही कोई इस तरह का जन सैलाब का कार्यक्रम था। गांव से जिम्मेदार लोग जो राजनीतिक निर्णय लेते हैं उनकी एक गोष्ठी थी। गोष्ठी में वहाँ लोग जिम्मेदार लोग आए। हमारा रोष इस बात को लेकर है कि जहाँ अपार भीड़ रहती है, अनियंत्रित भीड़ रहती है, वहाँ मुकदमे नहीं है। और जहाँ एक बड़ा संवेदनशील विषय पर, हम एक राजनीतिक विषय पर समाज की गोष्ठी हो रही है और बड़े अनुशासित दृष्टिकोण से हो रही है, वहाँ मुकदमे। ये दोहरा मापदंड हमारे साथ क्यों है? इसकी मांग को लेकर हमारे 8-9 युवक के खिलाफ मुकदमा सरकार ने दर्ज किया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम आप सबके सामने हैं, मुझे बता दीजिए किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये रोष हमारे समाज में आज गांव दर गांव है। पढ़ा लिखा समाज है, सब लोग समझ रहे हैं कि हमने किस तरीके से मदद सरकार की और हमारे सामने क्या हो रहा है। जो आपके समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी पद जिनको मिल रखा है, जैसे हमारे आदेश सैनी जी हैं, इनको जिला महामंत्री का पद दे रखा है, उनको लेकर, समाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा तो उनसे भी ये आह्वान है कि ये समाज, देखिए ये सामाजिक कार्य है, ये राजनीतिक कार्य नहीं है। समाज से बड़ा कुछ नहीं होता। हम लोग सब राजनीति में, लेकिन समाज हमारे सर्वोपरि होता है। आज सामाजिक गोष्ठी में समाज के उत्थान के लिए हम कार्य कर रहे हैं और वहाँ हमारे लड़कों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दें, उन्हें भी आगे आना चाहिए। ये सामाजिक लड़ाई है, सबको आगे आना चाहिए। सर, इतने आपके अलग अलग संगठन बन रखे हैं सैनी समाज के, इन्हें एकजुट करने के लिए आप क्या काम करेंगे? नहीं, देखिए आज अच्छी बात है जितने संगठन बने, एकजुट करने के लिए कोई प्रयास होगा, हमारी पहल सब तो पहले हो उसमें। हमारा संगठन ऑल इंडिया सैनी सभा आज चूँकि 1965 से ये स्थापित है, ऑल इंडिया सैनी सभा, और पूरे देश में इसका ढांचा है। ये राज्य बनने से पहले भी यहाँ काम कर रहा है। तो आज जितना बड़ा कार्य ऑल इंडिया सैनी सभा ने उत्तराखंड में करने का काम किया है, ये बड़ा सराहनीय है। और जनता का इतना सहयोग इस संगठन को मिल रहा है। इस बार मैं समझता हूँ पहली बार किसी संगठन के बैनर पर पूरे जनपद हरिद्वार में समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और कोई ना कोई बड़ा फैसला लेने की स्थिति में आज है। 2022 के चुनाव आ रहे हैं, ऑल इंडिया सैनी सभा क्या अलग से ही अपने कैंडिडेट तारने का काम करेगी? नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है। हमारा ये मानना है कि देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम राजनीतिक दलों से आज ये बात कह रहे हैं कि हमारे समाज की जितनी संख्या है, इतनी संख्या में उसके अधिकार भी दिए जाएं। अगर कोई पार्टी हमारे समाज की अवहेलना करने का दुस्साहस करेगी तो समाज उसे आईना दिखाने का काम करेगा। हरिद्वार विधानसभा, जो हरिद्वार की जो 11 विधानसभा सीटें हैं, इनके अंदर कितने आप टिकट की मांग करते हैं, कितनी सीटों पर? हम हर पार्टी से 2-2 टिकट की मांग करते हैं। सर, 2022 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसमें कैसे एकजुट हो पाएंगे, जैसे अलग अलग संगठन आपके हो रखे हैं? नहीं, देखिए, संगठन हमारा राजनीतिक दल नहीं है। हम ये आह्वान लोगों से कर रहे हैं, ये जन जागरण अभियान हमारा ये है कि हम जिस पार्टी को, ये हम मूल्यांकन करेंगे कौन राजनीतिक दल को हम ज़्यादा वोट दे रहे हैं और हमें वो कितना दे रही है। राजनीति में हम कहीं ऐसा ना हो हम ज़्यादा किसी को दे रहे हैं, वो हमें कुछ नहीं दे रहा हो। हमारी भागीदारी को हिस्सेदारी में सुनिश्चित करेगी। वहाँ हम आह्वान कर रहे हैं कि उस पार्टी की तरफ हम मजबूत करने का काम करेंगे। जय भगवान सैनी जी कलियर विधानसभा चुनाव लड़े थे, वहाँ उनको पूरा बहुमत नहीं मिल पाया था आपके समाज का, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से उभरेगा आपका समाज?
जहाँ तक समाज की बात करेंगे, मैं ये कहूँगा 100% कोई समाज एक जगह बैठ जाए ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन बहुत बड़े बहुमत के साथ में हमारे कैंडिडेट के साथ रहा सैनी समाज। ये जो हम गांव दर गांव गए हैं, हमने इसमें ये महसूस किया और इस विषय को लेकर हम गांव दर गांव गए हैं कि जब पार्टियों ने भी टिकट दिया और हम जीत की तरफ नहीं बढ़ पाए, आखिर वो कारण क्या है। उसमें कुछ कारण हमारे समझ में भी आए जिसे हम इस बार दूर करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ जो और समाज से हमारा वोट का लेन देन है उसमें भी कुछ कमी आई क्या है। कारण रहे हैं, जरा आप 2 कारण वो बताइए जिन कारणों पर आपने समझ पाया कि किस कारण से हमारा समाज। मैं एक कारण को आपके सामने कहना चाहूँगा। अभी जितने भी अन्य समाज हैं, पहले वोट का लेन देन बहुत होता था, कहीं कुछ कमी आई है। आज हम एक कमेटी बना रहे हैं जो अन्य समाज से भी बैठ कर वार्ता करेगी, कहीं हम देंगे कहीं लेंगे। अन्य समाजों से वोट की कुछ लेन देन की थोड़ी कमी आई है, उसमें हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। आपके समाज के सुभाष सैनी जी पत्रकार भी है, लोकतांत्रिक जनमोर्चा के संयोजक भी हैं, वो भी चुनाव लड़े थे, उनको भी बताया जा रहा था कि इतने वोट उन्हें मिलने चाहिए थे, नहीं मिल पाए, उस चीज़ को लेकर। नहीं, अच्छा चुनाव लड़े और समाज का ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें बहुमत नहीं मिला, काफ़ी वोट भी मिले। लेकिन मैं ये कह रहा ना, वो कारण कौन से रहे जो हम जीत नहीं पा रहे, उसी के लिए हम फिर गांव दर गांव जा रहे हैं। शुभम सैनी जी भी हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, आए दिन संपूर्ण राजनीतिक दल कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर हम अपने समाज का चिंतन मंथन कार्यक्रम हमने किया और हमारे समाज के वहाँ एकजुट होने का हमने कार्यक्रम किया, हमारे लोगों ने एकजुट होने का संदेश दिया, तो सरकार उससे घबरा कर, क्यों भाजपा का वोट बैंक सैनी समाज रहा है कि कभी हमारा वोट बैंक ना खिसक जाए, तो उसके मद्देनजर देखते हुए, उस दृष्टि से देखते हुए सरकार द्वारा जबरदस्ती हमारे पर मुकदमा दर्ज की गई। यानी कि षड्यंत्र, एक तरीके से बिल्कुल हम षड्यंत्र कहेंगे इसको, क्योंकि आए दिन आप कार्यक्रम देख रहे हैं। आप दीपक जी, पूरे हरिद्वार जनपद में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे, बड़े बड़े हजारों की संख्या में। वहाँ तो कोई लॉकडाउन उल्लंघन का या भीड़ इकट्ठी करने का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। अगर हम अपने समाज का चिंतन मंथन करेंगे तो मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज हुआ। 2022 के चुनाव को लेकर आपके समाज के युवा किस तरह से अब आगे की कार्रवाई? आज सैनी समाज का युवा हर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेगा। अगर हमें जितनी हमारी भागीदारी उतनी हमारी हिस्सेदारी ना मिली तो डरेंगे नहीं इन मुकदमों से? मुकदमे से डरने वाले नहीं, मुकदमे तो 1000 लिख दें, हम उससे नहीं डरते। चलिए, सैनी समाज का युवा निडर होकर सरकार के इन फैसलों का मुकाबला करेगा और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यदि सरकार इस तरह से हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करेगी तो इनसे वह डरने वाले नहीं हैं और 2022 के अंदर आने वाले जो चुनाव हैं उनमें सैनी समाज का युवा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा।